अभी आपने ट्रेलर देखा था और पिक्चर अभी बाकी थी, अब वो भी देखने को मिलेगी। यहां पर अब कौन सी पिक्चर देखने को मिलेगी, वो गृहस्थितियों की। आपने लगातार देखा होगा कि इस दिसंबर के महीने में लगातार कई ग्रह उस अवस्था को जा रहे हैं कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चाहते तो बहुत कुछ है आपको देना, परंतु वो चाह के भी कुछ नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां लगातार इस दिसंबर के महीने में बनती हुई आपने देखी होंगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी हो सकता है कि आपकी कोई स्थिति हो ऐसी लंबे समय से हो, तो आपको लगे कि क्या ये दिसंबर के महीने में ही ऐसा हुआ, ये तो हमारे जीवन में बहुत समय से चल रहा है। बिल्कुल, परंतु कई बार जब हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और ऐसी स्थितियां बनती हैं कि अचानक, और इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहा होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए ही है। हो सकता है कि आपकी धनु राशि हो, लग्न कोई दूसरी हो, या आपकी धनु लग्न हो, राशि कोई दूसरी हो, तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। हाँ, ना पता हो तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं। यदि पता है तो आप इन्हीं से देखें तो ज्यादा सटीकता देखने को आपको मिलेगी। देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यहां पर हम चर्चा करेंगे उस स्थिति की जो कि आपके जीवन में बहुत कुछ प्रभाव दिखाएगी। क्योंकि अब आप समझ ही रहे हैं कि 2025 अब खत्म होने जा रहा है, 2026 शुरू होने जा रहा है। तो कहते हैं ना कि यदि शुरुआत सही ढंग से की जाए और शुरुआत सही हो तो फिर आगे भी अच्छा ही रहता है। तो 29 दिसंबर 2025 को ग्रहों के युवराज बुध अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि बुध का जो परिवर्तन काल होता है वो 20 से 25 दिन में हो जाता है। एक राशि में 20 से 25 दिन गोचर करते हैं, फिर परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु अब 2025 में यदि आपने नोटिस किया हो कि बुध लगातार कई राशियों में 2-2 महीने, 3-3 महीने या कई बार उससे भी ज्यादा समय निकाल रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हम विशेष चर्चा करेंगे यदि आप लोगों को कमेंट आएंगे। पर आप देखिए कि ग्रह स्थितियां लगातार 2025 से कैसे बदल रही हैं। तो बुध है अब धनु राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और 17 जनवरी 2026 तक गोचर करेंगे, फिर मकर में चले जाएंगे। बुध का यह गोचर काल क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझिए। बुध का एक तो धनु राशि पर गोचर करना, यानी आपकी ही राशि पर, ये इनके शत्रु की राशि है, और यहां पर 7 दिसंबर से मंगल विराजमान है क्योंकि इनके एंटी हैं, और सूर्य भी 15 दिसंबर से और 20 दिसंबर से शुक्र भी। तो ये 4 ग्रह अब एक साथ होने जा रहे हैं। 2025 में एक बार और भी पहले चतुर्ग्रही योग बना था, अब फिर से बनने जा रहा है। तो इस चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव होगा, यह भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और ये खाली 4 ग्रह ही प्रभाव यहां पर नहीं देंगे एक साथ, इसके अलावा केतु, शनि और गुरु की भी दृष्टि है। तो कहा जाए कि 7 ग्रह एक साथ यहां प्रभाव देने वाले हैं। क्या प्रभाव आपको मिलेगा, क्योंकि बुध वो ग्रह हैं जो कि आपके कर्म क्षेत्र, आपके कर्म का आधिपत्य और आपके व्यापार का भी आधिपत्य रखते हैं, आपके मैरिज लाइफ का भी आधिपत्य रखते हैं, और वही अब आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। तो क्या प्रभाव देंगे समझते हैं। बुध का एक गोचर काल आप जानते ही होंगे कि बुध वो ग्रह हैं जो कि व्यापार का आधिपत्य रखते हैं। बुध वो ग्रह हैं जो कि बैंक बैलेंस, शेयर मार्केट, वाणी और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या फिर आपका कोई टेक्निकल क्षेत्र हो, तो यहां और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहां बुध का आधिपत्य होता है। तो ये बुध आपके व्यापार में इस समय
उतार चढ़ाव ला सकते हैं। आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। आपके जो ग्राहक हैं आपके जो कस्टमर हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे से प्रेम से व्यवहार अपना बना के रखिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। हर एक छोटी से छोटी गतिविधि पर आपको ध्यान देना है कि क्या आप कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब चीजें समझ के आपको करना चाहिए। मैरिज लाइफ को लेके भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि मैरिज लाइफ में कई बार ऐसे विषयों को लेके वाद विवाद हो सकता है जिनको लेके हो सकता है कि आप जनरली आदमी सोचता नहीं, क्योंकि नॉर्मल बात होती है बहुत सारी, पर जब कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो ऐसे में दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। जो कि यहां पर शुक्र भी होंगे तो शुक्र इन स्थितियों को संभालेंगे, परंतु अन्य ग्रहों के भी प्रभाव देखने को मिलेंगे और खासकर बुध के प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी निर्णय लेना हो, खाली व्यापार और मैरिज लाइफ से ही नहीं, कोई भी निर्णय, तो आपको धैर्य के साथ उसे गहराई से समझने के बाद तभी निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में भी कई बार उतार चढ़ाव और वो स्थितियां जहां ये मन में आ सकता है कि भैया अब तो गलतियां करेंगे तो बस लास्ट मौका है, ऐसा लगने लग सकता है कई बार। यानी कि दिक्कतें करियर को लेकर देखने को मिल सकती है, परंतु यहां पर यदि आप अपने वाणी में संयम रखें, आप अपने निर्णयों में ध्यान दें, तो फिर करियर में आपको समस्याओं की जगह बेनिफिट हो सकता है। व्यापार में भी यही स्थिति होगी कि समस्याओं की जगह बेनिफिट हो सकता है। और आपको इस समय कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं, चलो ये नहीं, ये वाला काम करना शुरू कर देते हैं। आप कोई चीजें सीख रहे हैं, कोई चीजें पढ़ लिख रहे हैं, लगेगा नहीं ये नहीं है, ये तो ठीक नहीं लग रहा, आप दूसरा कुछ सीखना शुरू कर देते हैं या करना शुरू कर देते हैं। देखिए, दूसरा सीखना या कुछ और करना ये बहुत हद तक गलत नहीं है, परंतु कई बार एक चीज को छोड़ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे में वो वाली स्थिति है कि पानी तो है एक ही जगह पर आप गड्ढा क्या कर रहे हैं, एक जगह पर नहीं कर रहे हैं, हर जगह थोड़ा थोड़ा गड्ढा कर रहे हैं। और जितना आपने हर जगह थोड़ा थोड़ा किया, एक जगह करते तो पानी निकल आता। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बुध महाराज आपके लिए यहां पर यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और आपकी पर्सनल कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में हुए, आपको सपोर्ट करते हुए, अन्य ग्रह ये भी सपोर्ट करते हुए, तो फिर समझिए कि आपके लिए ये मौका एक बड़ा मौका भी बन सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कई राजयुगों का निर्माण भी हो रहा, लक्ष्मी नारायण योग जैसे योग बन रहे हैं, बुधादित्य योग भी बन रहा है, जो कि हो सकता है कि आपको लगे कि आप तो अक्सर सुनते हैं कि बुधादित्य योग बनता है, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु अन्य ग्रह स्थितियां आप देख ही रहे हैं कि धनु राशि वो भी गुरु की ही दृष्टि स्वयं होगी, और गुरु की सबसे प्रिय राशि है ये, तो गुरु की दृष्टि अपने आप में आप जानते ही हैं कि कितना महत्व रखती है। तो इसलिए यदि ग्रह स्थितियां आपकी पर्सनल कुंडली की साथ देती हैं तो ये समय आपको बड़े लाभ भी दे सकता है। तो आप जरूर चेक करिए कि बुध कैसे हैं और उपाय क्या कर सकते हैं। वैसे तो आपको पर्सनल कुंडली के अनुसार उपाय करना चाहिए, पर गोचर के अनुसार क्या कर सकते हैं बुध के लिए। तो आप बुध के लिए गौ माता, जो कि भारत में यदि आप रहते हैं तो बहुत ही आसानी से गौ माता की सेवा करने का मौका मिलता है, तो गौ माता की सेवा करें, गौ माता को चारा खिलाइए और नित्य प्रति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। इससे आपको काफी ज्यादा सहयोग मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी और आपका कल्याण होगा। और कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। और यदि आपको ऐसा हो पाए कि जैसे गौ माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली, जैसे जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, मेरी जब बात होती तो लोग बताते कि गौ माता वहां
नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आज के समय में गौशाला बहुत सारी हैं भारत में, तो आप वहां पर सहयोग कर सकते हैं। और या तो आप 8 मुखी, क्षमा करिएगा 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय लगे आप करिए और भगवान की कृपा हो और आपका खूब कल्याण हो। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।